जनवरी तक चलेगा सफाई अभियान। बस स्टैंड से ई बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे सीएम और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री आज अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंचेंगे और उसके बाद लता चौक से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। तो राम की नगरी में आज सीएम योगी, अयोध्या के दौरे पर आज सीएम योगी हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद लता चौक से सफाई अभियान की शुरुआत होगी और 21 जनवरी तक ये सफाई अभियान पूरे प्रदेश भर में चलेगा। बस स्टैंड से ई बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे और डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे, जायजा लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद लता चौक से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। बस अड्डे से ई बसों को भी आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के रहने और खाने का प्रबंध ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। कारसेवकपुरम के अन्य क्षेत्र में हर रोज हजारों लोगों के लिए तरह तरह के व्यंजन तैयार हो रहे हैं। खास बात यह है कि हर रोज यहां पर बनने वाले खाने का मेन्यू अलग रहता है। भंडारे में न सिर्फ भारतीय खाना परोसा जा रहा है, बल्कि दक्षिण भारतीय खाना भी परोसा जा रहा है। कारसेवकपुरम के अन्य क्षेत्र में देखिए न्यूज डिस्ट्रिक्ट संवाददाता अविनाश सिंह की यह रिपोर्ट। श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल खासतौर पर रखा जा रहा है और खासतौर पर बात करें तो उनके ठहरने और उनके भोजन की व्यवस्था। दरअसल ट्रस्ट की तरफ से पहले ये साफ किया गया था कि जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनके ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की जाएगी। और इस वक्त मैं कारसेवकपुरम में हूं और जो यहाँ का भोजनालय है उसकी तस्वीर सबसे पहले दिखा दूं। दरअसल कई तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए और देखा जाए तो न सिर्फ एक समय का भोजन, बल्कि चाहे हम सुबह के नाश्ते की बात करें, दोपहर के भोजन की बात करें या फिर रात के भोजन की बात करें, 3 समय का जो भोजन है वो श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ भोलेंद्र जी हैं जो इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। भोलेंद्र जी, चूंकि आप लोग काफी पहले से तैयारी में जुटे हुए थे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन अगर अभी की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए जो भोजन मुहैया कराई जा रहा है उसकी क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, एक तो हमको अनुभव जब 91 की कार सेवा चल रही थी, प्लेटफार्म बन रहा था, 92 की जब ढांचा का विध्वंस हुआ था, तो उस कार सेवा के दौरान में एक बड़ी संख्या में लोग आते थे और बड़ी संख्या में लोग आते थे और इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतने आनंद के साथ वह प्रसाद ग्रहण करते, प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते थे। तो देखिए, भोलेंद्र जी ने हमें विस्तार से समझाया कि इस वक्त कारसेवकपुरम में श्रद्धालुओं के भोजन की क्या कुछ व्यवस्था है। तमाम श्रद्धालु इस वक्त देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ का नाश्ता कैसा लगा। कहाँ से हैं आप? बलिया का रहने वाला हूँ। बलिया से जी। अच्छा, भंडारे में इतनी उत्तम व्यवस्था कम जगहों पर देखने को मिलती है। दलिया और बूंदी आज नाश्ते में दिया गया है, कैसा स्वाद कैसा है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत और शुद्ध। जो सबसे बड़ी बात है वो शुद्धता की यहाँ पे। तो जो भी यहाँ मिलता है बहुत ही शुद्ध मिलता है और उससे हम लोग खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल शुद्धता का खास ख्याल रखा। लिंगप्पा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से और खासतौर पर दक्षिण भारत से, उनको यहाँ का भोजन कैसा लग रहा है? जी, दक्षिण भारत में इडली सांभर बहुत ज्यादा चलता है। इधर थोड़ा मसाला वाला बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए थोड़ा हलचल होता है कि भाई एडजस्ट होता है। राम का प्रसाद है, ये राम का प्रसाद है ना, इसलिए सबको प्रसाद के रूप में खाना चल सके। ठीक है, तो देखिए ये भोजनालय है कारसेवकपुरम का और इसकी खासियत आपको बता दूं। देखिए कुछ महिलाएं हैं, सबसे पहले उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। जो अभी नाश्ता कर रही थी, कैसा स्वाद इसका कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा प्रसाद है वो। हाँ, बहुत अच्छा। हम तो खुश हो गए, आनंद आया है प्रसाद लेके, बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। आपको कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा प्रसाद है, राम का प्रसाद, राम जी के अयोध्या में आए तो अच्छा लगा। और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं?
मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से हैं। दलिया आज नाश्ते में दिया गया है, दलिया का टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, जो भोजन यहाँ पर मिल रहा है उसकी बड़ी तारीफ हम लोग सुन रहे हैं कि अलग अलग पकवान तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग व्यंजन, और ना सिर्फ यहाँ ठहरे हुए लोग बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर भोजन कर रहे हैं, दोपहर में सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। तो टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। दादाजी कहाँ से हैं आप? लखनऊ। अच्छा, आप लखनऊ से हैं। दलिया आज दिया गया है, दलिया दी गई है नाश्ते में, और दलिया देखा जाए तो अगर अवध रीजन की बात करें तो नाश्ते में लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कारसेवकपुरम की दलिया आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, ये बहुत स्वादिष्ट है और अच्छा है। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं भी लखनऊ से हूँ जी। यहाँ पर सुबह के नाश्ते के साथ साथ दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है। कैसा टेस्ट, कैसा है, स्वाद कैसा है? क्योंकि शुद्धता का खास ख्याल रखा जा रहा है। जी, शुद्धता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और भोजन और जलपान एकदम प्रसाद के जैसा है, शुद्ध और सात्विक है। जितना स्वाद घर में नहीं मिलता है उतने स्वाद यहाँ पर मिल रहे हैं। अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं यहाँ पर, और श्रद्धालु उतना ही यहाँ भोजन थाली में ले रहे हैं जितना उनको आवश्यक है। तो देखिए, इस वक्त मैं कारसेवकपुरम के भोजनालय में हूँ और देखा जाए तो हजारों लोगों के लिए यहाँ पर भोजन दिन रात तैयार किया जा रहा है, और जिन तमाम श्रद्धालुओं से मेरी बातचीत हुई सबने खुलकर कहा कि ऐसा प्रसाद उन्होंने कहीं ग्रहण नहीं किया। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। तो कारसेवकपुरम में हर रोज जो श्रद्धालु इस वक्त राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, उनके लिए हर रोज अलग अलग व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। और ये जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, यानी कि जब रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, तो बाकायदा जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए भी खाने की व्यवस्था की जाएगी, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रस्ट की तरफ से सारे इंतजाम रहेंगे ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, अभी आप रिपोर्ट भी देख रहे थे, अविनाश किस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे थे जो अलग अलग शहरों से अयोध्या नगरी पहुंचे हुए रामलला के दर्शन करने के लिए, वो किस तरह से इन व्यंजनों का लुत्फ उठा रही हैं। एक तरह से कहे तो ये प्रसाद है उनके लिए जो अयोध्या नगरी में कारसेवकपुरम में उनके लिए बनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भी आज अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और उसका निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, और उसके बाद सफाई अभियान की शुरुआत भी आज से करेंगे। वही रामलला की प्राण